थोड़ा-सा आज भी हम वीबीओ को ही लेते हुए एक फॉर्म बनाने जा रहे हैं, बट थोड़ी-सी जो हमारी लूप होल्स थे पुराने फॉर्म्स में, वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएँगे, ठीक है? क्योंकि वो एक जैसे कि हमने जो एक वीडियो देखी थी उसमें हम कहते हैं नल वैल्यू नहीं देनी या आईडी कार्ड नंबर जो है वो यूनिक होना चाहिए, ठीक है? ये वाली चीज़ें हम आज की वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे अ, एक फॉर्म यूज़र फॉर्म इंसर्ट करवाना है, ठीक है? ये यूज़र फॉर्म आ गया, अब हमें 3-4 लेबल्स चाहिए। हमारा एक लेबल तो ये आ गया। सबसे पहले हम बाकी लेबल्स लेने के बजाय इसके हम फ़ॉन्ट को चेंज कर लेते हैं। इसका फ़ॉन्ट होगा हमारे पास ये रहा, एक तो ये फ़ॉन्ट कलर है और दूसरा हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है फ़ॉन्ट का। इसमें हम इसके लिए कोई अच्छा-सा एक तो हम उसका टेक्स्ट 14 कर देते हैं और हम अच्छा-सा टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं लाइक ये वाला, ओके कर दिया, ठीक है? अब इसको हमने कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी किया, एक मिनट, कंट्रोल सी और हमने कंट्रोल वी 3-4 लेबल्स लगा लिए हमने, ठीक है? अच्छा, इस वाले लेबल को हमने यहाँ मूव कर दिया, इसको हमने यहाँ कर दिया, इसको हमने यहाँ कर दिया और इसको हमने यहाँ कर दिया, राइट? तो ये हमारे पास 5 लेबल्स आ गए, 5, ठीक है? अच्छा, अब हमने हमने इसको आईडी दे दी, ठीक है? लिखो हमने बोला नेम, थर्ड हमने बोला सीएमआईसी, फोर्थ हमने बोला जेंडर और फिफ्थ हमने बोला एज, ठीक है? अच्छा, ये हमारा कुछ राइट, अब हमें इनके लिए टेक्स्ट बॉक्सेस बनाने हैं, ठीक है? आईडी के लिए तो हमने सिंपल सा एक टेक्स्ट बॉक्स बना दिया, राइट? अच्छा, इसी को अब हमने नेम के लिए भी हमें टेक्स्ट बॉक्स ही चाहिए, तो हम इसको यहाँ लिखा के ऐसे लिख देंगे। हमें सीएमआईसी के लिए टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा जेंडर के लिए हमें लिखना है, 2 लिखो, इसका हम लेबल चेंज कर लेते हैं, एक्शन इसको हमने बोल दिया मेल और इस वाले को हमने बोल दिया फीमेल, ओके फीमेल। अच्छा, ये हो गया। अब इसे हम लेते हैं जो मैंने लास्ट में किया था, एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स ले लें और यहाँ पे हमने टेक्स्ट बॉक्स को पेस्ट कर दिया, राइट? इसको थोड़ा-सा हम कर लेंगे और इसके साथ ही हम इसको थोड़ा-सा छोटा करके हम यहाँ पे ये वाले स्क्रॉल बार ले लेंगे, राइट? ठीक है? ये हमारा फॉर्म बन गया है और अब हमें चाहिए अ, 2 बटन्स। एक हमने ले लिया, इनको ज़रा एडजस्ट कर दिया। अच्छा, इनका हम काम करते हैं, बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज कर लेते हैं। इसको भी हमने ये बोल दिया और इस वाले को भी हम हाईलाइट कलर बोल दिया। इनके कमांड जो हमारे पास टेक्स्ट है, इसको हमने इसको बोला सेव और सेकंड वाले को हमने बोला कैंसिल। 2 चीज़ें हो गई। अच्छा, यहाँ तक तो हमने ये 2 बटन्स हमारे बन चुके हैं, ठीक है? हम कुछ बटन्स और बना लेते हैं, ठीक है? हम एटलीस्ट 2-3 बटन्स और बना लेते हैं। लाइक कुछ का हमें कोई सर्च करना हो, उसके लिए इस पे हम इसकी जो है वो चेंज कर देते हैं, हमारा ये सेक्शन है, इसको बोल देते हैं सर्च और इस वाले को बोल देते हैं ब्रीच, राइट? ठीक है? ये हमारी 3 बटन आ गई, ठीक है? हम ये कलर को भी यहाँ पे चेंज कर देते हैं, जो हमारा टेक्स्ट का कलर है, हम इसको व्हाइट करें अगर, ठीक है? सेम हमने इस पे भी किया। अच्छा, ये अब हमारा एक छोटा-सा फॉर्म है, अगर हम इसको रन करें, तो ये अब हमारे पास एक फॉर्म बनने आ रहा है, ठीक है? अच्छा, इसमें हम एक चीज़ और कर देते हैं, हम अपने यहाँ पे गए यूज़र फॉर्म क्लिक पे, बाकी सब कुछ हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया। यहाँ से हम एक चीज़ सेलेक्ट कर लेते हैं, ये हमारा क्या आ गया यूज़र फॉर्म, ठीक है? हम इस पे क्लिक करके कहते हैं हमें यूज़र फॉर्म के इनिशियल्स देने हैं, ठीक है? इनिशियलाइज़ करना है। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए हमने पिछले फॉर्म में क्या किया था, जो हमें डाटा देना था वो हमने शीट में ही सेव कर लिया था। तो हम कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पे जो डाटा दें, लाइक अब हम यहाँ पे हमारे जो टेक्स्ट फॉर्म्स हैं, यूज़र फॉर्म में हैं,
ठीक है, हम यहाँ पे एक काम करते हैं, CNIC की जगह हम यहाँ पे एक इसको बोल देते हैं सिटी कर लिए, राइट। तो उससे आपको ये गाइड करना आसान होगा कि हम किस तरह से करते हैं सिटी। इसको हमने सिटी कर लिया। ठीक है, अब हम यूजर फॉर्म पे गए और हम चाहते हैं कि सिटी के अंदर जो है वो हमारे पास वो चीजें आए, तो वो हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं। वो वाली चीजें हम सेव किस तरह से करेंगे, चलिए उसके लिए हम देखते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा। तो हमें, अच्छा वो सिटी के अंदर वो चीजें आए तो उसके लिए हमें एक और चीज भी करनी पड़ेगी कि हम यहाँ सिटी टेक्स्ट बॉक्स की जगह हमें यहाँ पे चाहिए ड्रॉप डाउन, लाइक इस टाइप का, या फिर ये वाली चीज, ठीक है, कॉम्बो बॉक्स चाहिए हम। तो हम इसको यहाँ से डिलीट करते हैं और एक अदर कॉम्बो बॉक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम एक कॉम्बो बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा कॉम्बो बॉक्स ड्रॉ हो गया है, थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। अच्छा, अब हम अपने यूजर फॉर्म में जाते हैं और हमने यहाँ से बोला इसका नाम क्या है, कॉम्बो बॉक्स, ये रहा कॉम्बो बॉक्स 1, इसको हमने कॉपी कर लिया। हम यूजर अपने इसकी कोडिंग वाली शीट में गए और हमने इसको अब ये वो वाली चीज है यहाँ पे कि जो हमें इसमें ऐड करवानी है। ठीक है, लाइक हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हमें एक अदद लिस्ट चाहिए। हम, क्योंकि हमारे पास एक दो आइटम तो है नहीं, हमारे पास बहुत मल्टीपल सिटीज है, तो हम इसको लिस्ट बोल देते हैं, लिस्ट, ठीक है। अच्छा, लिस्ट में क्या है कि हम मल्टीपल आइटम्स जो हमारे पास सिटीज हैं हम वो वाली ऐड करा सकते हैं। ठीक है, तो एक एरे में होंगी, तो हमने यहाँ पे एरे दिया और इसको, इसके अंदर हमने वो मल्टीपल सिटीज के नेम लिख दिए। फॉर सपोज यहाँ पे हमने लिखा कराची, यहाँ पे हमने लिख दिया लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सफर, सांभर, और एक नाम देते हैं यहाँ पे, और सिर्फ कोई लिखेंगे, और ओके, और यहाँ पे एंटर कर देते हैं। ठीक है, ये अब हमारी लिस्ट ऐड हो गई है। अब हम अगर यूजर फॉर्म पे जाएंगे या हम इसको रन करने की कोशिश करेंगे और हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं सिटी, तो ये देखें हमारे कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सक्खर एंड कोयटा। तो ये एक स्पेस क्यों खाली आ रही है, ये हम जाके अपने यूजर फॉर्म पे देख लेते हैं। इस्लामाबाद तो हमने पोस्ट उसमें नहीं डाला था। ठीक है, ये तो हमारा पहला काम हो गया। चले एक काम करते हैं, इस वाली वीडियो को हम दूसरे पार्ट में डिवाइड करके इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे, जिसमें हम थोड़ी सी कोडिंग और करेंगे, जिसमें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह होंगी, लाइक कि हम आईडी कार्ड नंबर किस तरह से ले सकते हैं कि वो यूनिक हो। तो डिफरेंट चीजें हम देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक विद अनदर VBA वीडियो, जिसमें हम डाटा एंट्री फॉर्म बना रहे हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने सिर्फ फॉर्म डिजाइन किया था और हमने ये बताया था कि हम उसकी जो लिस्ट है, यानी जो हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है, हम उसके अंदर वैल्यूज किस तरह से एडिट कर सकते हैं विजुअल बेसिक में ही रहते हुए, कि हमें न्यू शीट के अंदर वैल्यूज ना डालनी पड़े। तो ये हमने पिछली बार देखा था। ठीक है, अब हम इसमें एक और ऐसी चीज करने जा रहे हैं जिसमें ये है कि हमारी जो आईडी होगी ना वो यूनिक होगी, मतलब आईडी नंबर हमारा यूनिक होना चाहिए, ताकि हम क्या कर सकते हैं उसको वो ओवरराइट ना हो। ठीक है, आपके पास ये होता है टोकन नंबर होता है, जो एक का होता है वो दूसरे का नहीं हो सकता, और समटाइम ऐसा मतलब ये भी होता है कि हम खुद से वो सेलेक्ट करने के बजाय आईडी, हम एक ऑटो जनरेट आईडी इससे प्रोड्यूस करवा दें। हम यहाँ पे चाहते हैं हमारा जो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स था जो हमारे यूजर फॉर्म में, ये हमारा यूजर फॉर्म है, इसमें हमारे पास जो आईडी थी, इस आईडी में हम चाहते हैं ऑटो फिल हो और यूनिक हो। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक, सबसे पहले देख लेते हैं, ये जो है ना इसका हमारा था टेक्स्ट बॉक्स 1, ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स 1 था। अच्छा, अब हम अपनी वही जो हमारी डाटा की विंडो है, जहाँ पे हम कोडिंग कर रहे हैं, वहां जाके हम जो जहाँ पे हमने इनिशियलाइज करना है वहीं पे हमने, ताकि रिफिल पिछले वाले की तरह है, जैसे ही हम रन करते हैं तो ये जो हमारी वैल्यूज थी, लाइक ये वाली जो वैल्यूज है सिटीज की, ये खुद से आ जाती हैं रन टाइम पे। तो इसी तरह हमारे पास नंबरिंग आए, सीरियल नंबर जो भी आए। ठीक है, तो हम उसके लिए एक फॉर्मूला लगाएंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स 1।
टेक्स्ट बॉक्स 1 लिख लिए। यहाँ पे हमने वही टेक्स्ट बॉक्स का नाम लिखना है जो हमारे पास गिवन हो, लाइक जिसमें हमने वैल्यूज ऑटो रिफिल करानी है। वर्कशीट फंक्शन डॉट मैक्स, और इसको हम दे देंगे पूरा ए का कॉलम, राइट। शीट 1 डॉट रेंज, जिसका ब्रैकेट ओपन और फिर क्लोज। हाँ, टेक्स्ट बॉक्स 1 जिसके अंदर हमें वैल्यू चाहिए, एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन, यहाँ पे हमने एक फंक्शन इंट्रोड्यूस कराया है, मैक्स मतलब मैक्सिमम वैल्यू उसे देखनी है। और कहाँ देखनी है? जो हमारी शीट 1 है उसकी रेंज ए में, और उसके अंदर क्या करना है? +1 कर देना है। ये हमारे पास रेंज आ गई, रेंज हम इसमें देते हैं। अच्छा, अब हम इसको रन करके देखते हैं। अभी हमारे पास यहाँ 1 लिखा आ रहा है, ठीक है। अगर हम इसमें कोई क्योंकि अभी हमने ऐसी कोई फंक्शन पीछे लगाया नहीं है कि वो हमारे पास अभी एंट्री हो जाए शीट में, बस यहाँ दिखाने का मकसद है कि यहाँ पे अभी 1 लिखा आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। ओके, लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि हम किस तरह से आईडी जो है वो ऑटोमेटिकली असाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम नंबर उसमें हमने देखा था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी विजुअल बेसिक की जो हमारी कोडिंग सेक्शन है इसमें दोबारा आके हमें अब जो सबसे पहले तो एक काम ये कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो स्क्रॉल ये वाला जो बटन है स्पिन बटन, इसकी कोडिंग कर लेते हैं, ठीक है। हमने इसको क्या बोलना है यहाँ पे? ये रहा स्पिन बटन, ठीक है। हमें इसको बोलना है टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट बॉक्स। कौन सा है ये टेक्स्ट बॉक्स? आई थिंक टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू स्पिन बटन 1 डॉट वैल्यू, राइट। अच्छा, अब हम इसको रन करके देखते हैं हमारी वैल्यूज आई हैं कि नहीं आई। ठीक है, आ गई। अब ये यहाँ पे 19 से अबव ही क्यों आई हैं, ये भी हम एक चीज देख लेते हैं। ठीक, इसमें हमने ये किया है कि स्पिन बटन पे क्लिक करके यहाँ पे जो हमारा मैक्सिमम मिनिमम नंबर है वो हमने 18 दे दी कि एज जो है वो मस्ट बी ग्रेटर देन 18 हो, राइट। हम यहाँ पे 20 22 जो आपको रिक्वायरमेंट हो जिस तरह की भी आप उस तरह से एज दे सकते हैं, राइट। अब हम क्या काम करेंगे, हमने सेव सेव के ऊपर जाहिर है सारा काम करना है, तो हम सेव के बटन पे क्लिक करेंगे और अब हम यहाँ पे लिखेंगे थोड़ी सी कोडिंग। और कोडिंग क्या होगी? वो कोडिंग होगी इस हवाले से कि हमें लाइक वर्कशीट हमें किस तरह से जो हम फॉर्म के अंदर वैल्यूज फिल करें वो किस तरह से हमारी शीट के ऊपर ऑटोमेटिकली सिर्फ सेव का बटन दबाने से सेव हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे थोड़ी सी कोडिंग लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स डिफाइन करनी है। एक हमने डिफाइन करना है रो काउंट के लिए, लाइक वो जिस वेरिएबल के अंदर रो को काउंट करके स्टोर करें, ठीक है। और दूसरा वेरिएबल हमने वर्कशीट के लिए करना है कि हम कौन सी वर्कशीट पे वर्क कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले दोनों ले लेते हैं। डिम, इसको हम बोल देते हैं रो काउंट एज लॉन्ग। लॉन्ग क्यों? हमारे पास हमने एक वीडियो में देखा था कि हमारे पास जो इंटीजर होता है वो एक आई थिंक 36 के और 32 के तक का वेरिएबल स्टोर कर सकता है, उसके आगे वो नहीं कर सकता, तो इसलिए हमने लॉन्ग का यहाँ पे डेटा टाइप ले लिया है। दूसरा हम करेंगे डिम, इसको हम बोल देते हैं वर्कशीट WS एज वर्कशीट, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने इसको बोलना है सेट WS इज इक्वल्स टू शीट 1। यहाँ तक समझ आया? हमने इसको सेट जरूर करना है कि आखिर ये WS जो है वो हमारे पास है क्या है। अब सेकंड थिंग हमने जो करनी है वो ये है रॉ रॉ काउंट के वेरिएबल के अंदर वैल्यू डिफाइन करनी है। तो रॉ काउंट रॉ WC इज इक्वल्स टू रॉ काउंट इज इक्वल्स टू रेंज। अच्छा, ये रॉ काउंट क्या है? अब देखें इसमें इसने करना क्या है कि ये मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम सारी रॉस काउंट करेगा और फिर उसके बाद ये अप आएगा। लाइक हमने एक वीडियो देखी थी उसमें हमने एक्सेल डाउन किया था, इसमें हम एक्सेल अप का वेरिएबल लगा के हम रॉ काउंट करवाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए और इसको करना क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ ए के अंदर करे ये चीज, राइट। रेंज ए
एंड रोज डॉट काउंट, ठीक है। ओके, यहाँ तक हमने इसको ये रॉस काउंट का फंक्शन लगा के हमने रो काउंट के अंदर स्टोर कराया। अब हमने क्या करना है, हमने इसको एंड एक्सेल अप करना है, ठीक है। एंड एक्सेल अप क्यों किया है कि टोटल रोज काउंट करे और फिर उसके बाद अप आ जाए जहां भी लिखा हुआ है कुछ तो, और रो +1 कर दे, ठीक। यहां तक आपको समझ आया ये चीज, ठीक है। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिंपल एक फॉर्मूला है, हमने रॉ काउंट के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया है क्या, रॉस, जो रॉ हमारी खाली होगी उसके अंदर उसने वैल्यू स्टोर करनी है। अब हम यहाँ पे विथ का ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे, विथ WS, ठीक है। हम सबसे पहले एंड विथ कर देते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे वर्क करेंगे, डॉट सेल्स लिखेंगे, ठीक है। अब सेल्स के अंदर हमने यहाँ पे रॉ हमने देनी है क्या है, और कॉलम हमने देना है, ठीक है। रॉ रॉ हमारी कहाँ से काउंट हो रही है, हमें बार बार रॉ लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे सिर्फ रॉ C लिखेंगे, कॉमा कॉलम 1, ठीक है। ये हमारी रॉस काउंट हो गई कि किस रॉस के अंदर, रॉ के अंदर हमें ये वैल्यू स्टोर करना है। डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू, यहां तक है, ठीक है। अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं। हमारे पास कितने हैं ये, 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारा जो ऑप्शन बटन है इसके लिए कोडिंग डिफरेंट होगी, तो हमने ये 4 टाइम पेस्ट करना है, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे इनके कॉलम्स चेंज कर देंगे, 2 में आ जाएगा, 3 में आ जाएगा, और ये वाला आएगा, क्योंकि 4 में हमारा जेंडर आएगा और 5 में हमारे पास ये वाली आ जाएगी, राइट। और इनके टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यूज को भी चेंज कर देंगे, ये 2 आ गई, वेट, हम यूजर फॉर्म पे गए, ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स 2 है, ये हमारा कॉम्बो बॉक्स 1 है, और ये टेक्स्ट बॉक्स 3 है। अब हमने यहाँ पे इसको कॉम्बो बॉक्स कर दिया, कॉम्बो बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 3, राइट। यहाँ तक हमारी वैल्यूज स्टोर हो गई हैं। अब जो ऑप्शन जो जेंडर के लिए हमें वर्क करना है, पहले इसको रन करके देखते हैं कि हमारी चीजें क्या आ रही है, ठीक है। यहाँ पे नेम आ जाएगा, जो भी हम नेम देंगे, यहाँ से हम सिटी ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट कर लेंगे, इस पे जो भी क्लिक किया और ये एज आ गई, ठीक है। यहाँ तक तो ये है, ठीक है। अभी हमारा जेंडर नहीं आया है, ये देखिए हमने क्लिक किया और हमारे ये सारे ऑप्शन यहाँ फिल हो गए, जेंडर नहीं आया क्योंकि जेंडर के लिए हमें कोडिंग थोड़ी सी डिफरेंट करनी पड़ेगी। चले उसके लिए देखते हैं कि हमें क्या कोडिंग करनी है। हम दोबारा से अपनी यहाँ पे गए, और ये हमारे को जेंडर के लिए हम अलग से लिख लेते हैं, ताकि हमें वो ना हो, प्रॉब्लम ना हो अंडरस्टैंड करने में कि ये हमें क्या हुआ है। अच्छा, यहाँ पे चले लिखते हैं, इफ मी डॉट option button 1 डॉट वैल्यू, ओके, देन, ठीक है। option button 1 हमने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि हमने उसका कोई नेम चेंज नहीं किया था, तो हम यहाँ पे option button 1 के नाम से ही इसको करेंगे। अब देखिए, अब ये डॉट सेल वाली चीज यहाँ आ जाएगी, डॉट सेल्स, इसके अंदर हमने किया ROWC, कॉमा, और कौन से कॉलम में चाहिए हमें, 4, ठीक है। क्योंकि हमारा 1 2 और 3 कॉलम में हमारी दूसरी वैल्यूज हैं, 4 में हमें जेंडर चाहिए, और इसको कर देंगे हम मेल, ठीक है। अच्छा, इसी को हम कॉपी करते हैं और इसी को हम पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हम कर देते हैं फीमेल, ठीक है। अब हम अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, देखिए यहाँ ऑटोमेटिकली 2 आ गई है। हमने नेम यहाँ पे, अब हम प्रॉपर लिखते हैं, हमने नेम यहाँ पे दे दिया अली, और सिटी हमने दे दी यहाँ पे फैसलाबाद, हमने इसको मेल सेलेक्ट किया, और एज हमने दे दी 22, ये देखें। अच्छा सॉरी, ये हमारे पास फीमेल आया है, क्यों,
हम इसको चेक कर लेते हैं। हमने तो मेल सेलेक्ट किया था। इफ मीन्ड, अच्छा ये ऑप्शन बटन 1 है, हमें यहाँ पे 2 करना है, सॉरी। ठीक है, अब हम इसको दोबारा से रन करते हैं, फिर से हम अली बोलते हैं और सिटी हमने ये कर दी, मेल किया, एज हमने दे दी और सेव कर दिया। अब देखेंगे हमारा मेल आ गया। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि अगर हम इसको, एक इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ से आईडी मिटा के और हम इसको सेव कराएंगे तो ये बगैर आईडी के भी सेव हो जाएगा। तो हम चाहते हैं ये बगैर आईडी के सेव ना हो, तो उसके लिए हमें एक छोटी सी कोडिंग करनी पड़ेगी ताकि हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकें कि ये जो भी हमारी वैल्यू है ये बगैर आईडी के सेव ना हो, आईडी मस्ट हो, राइट। तो उसके लिए हम देख लेते हैं कि हम कौन सी कोडिंग करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। Today we are going to code for search button first. Go to the Developer tab and Visual Basic Editor. Let's remove this one now. Drag text box and drop it on form. Click on search button and go to coding screen. Create 3 variable AW2 and B you must set W2 variable and declare sheet name. Put rows count in variable. B create loop for rows and put condition. Now fetch values from cells to text boxes. End if counter next. Now run the program. There is some problem, check code. Here is the thing. Now run again.
It's working today. Tune in for more. Bye. Hello, I am from Learning Without Limitations. Today we are going to code for update and delete button coding. Let's create update button. But first, let's do something with save button. We want save button to be disabled when search button working. Write the code. Now run the program. It's working. Now we want update and delete. Buttons should no be visible before searching. Write code for it. Select both buttons and from properties click on visible false. Run the program now. You can see both buttons are not showing before clicking on search button. Let's search something after we searched any entry. Both buttons are visible. It's done now. Code for update button. Copy code from search button, paste in update button. Remove text box 1 coding and rearrange code. Like this, copy option button coding and paste it. Save current workbook, and then unload form. All fields will be empty. Except ID, it's working good. Now code for delete button coding. Here is a loan of code. Run the program.
Oops, we code in same button. Let's shift code to delete button. Now it's working. Thank you for watching our. Hello, I am from Learning Without Limitations. In this, we will going to code for searching in different ways, like by name and ID. Let's get started. Open VBS first, go to coding screen and insert a module. We code here for copying data in new sheet. But first, copy headers in sheet 2 in row 1 and 3. This is because row 2 will be used to filter data and row 4 to onwards will be used to copy previous data. Now code here. This is dangerous. Ooh, Opus, we got an error. Check in Excel sheet, all data copied. Wow, let's enter a manual entry and run filter data macro. Yoo-hoo, it's working. Now drag list box and 2 text files. Do write code for loading all data fields on startup in initialize data. And copy in list box.
what is Data 1 here? Let's find out. In Excel sheet, click on Formula and Name Manager. Write code for Data 1. Data 1 are the fields from Sheet 2 that are copied from Sheet 1. Oops, only one column is here. Let's do some changes in listbox properties. Good. Now copy half code from here and paste in text box 5. Give range A2. It should be written before calling filter data function. End if. Now run the program. Whoa, it's working. Now do same coding for text box 6 and change range B2. Again, run the program. You can now search by name, ID, and filter data. Let's create a button now to open the form. And write macro FOT button. Assign macro. Now you can easily run the program from Excel. Thank you for watching. Tune in for more. Bye. Take care.